बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसार राना फेसबुक पेज पे भी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। आज 22 दिसंबर है और मंडे है, सोमवार है। और मैं आप लोगों को आज के दिन के लिए ढेरों दुआओं के साथ, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए ढेरों दुआओं से इस हफ़्ते के आगाज़ की शुभकामनाएँ, गुड विशेस और नेक तमन्नाएँ आप तक पहुँचाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मेरे चैनल में खुशामदीद, बख़ैर रागले, जी आयानू, वेलकम, भली करे यहाँ, आपको हर तरह से मैं खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान आज मैंने ये देखें, ज़रा अपने आप को कवर किया है, नीचे भी बहुत सर्दी है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए सर्दी है। कहते हैं सुकड़ दी जा रही है सर्दी ना हो गई, कोई इंसानियत ही हो गई जो पाकिस्तान में रोज़ ही सुकड़ती जा रही है। शदीद ठंड है। और इसमें ज़रा एक लम्हे को मैं आपका आगाज़ ज़रा थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, एक सोच के साथ। सोचें ज़रा आप, एक सीलन ज़दा कमरे के अंदर एक बंदा कैद है जिसकी उम्र 70 प्लस है। ठंड हड्डियाँ जो है ना वो गला रही है। और पिछले 15-20 दिन से कोशिश हो रही है कि उसको गर्म कपड़े पहुँचा दिए जाए, गर्म कपड़े नहीं पहुँचाए जा रहे, पहुँच नहीं दिए जा रहे। और सिस्टम कहता है कि जी जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। एक मैंने आपको आगाज़ में ही एक सोच दी है कि हमारे लिए एक शख्स जेल में कितनी तक, हम 5 मिनट एक ऐसे कमरे में जो ठंडा हो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और एक शख्स जिसको इस सीलन ज़्यादा कमरे के अंदर ऐसे बंद कर दिया जाए और ठंडे गर्म कपड़े भी नहीं उसे पहुँचाए जा रहे। एनीवे, ये आगाज़ था। लेकिन जो आपको मैं पेश किए ख़बर दे दूं कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा एहतजाज शुरू होने जा रहा है, जिसका आगाज़ आज हो गया। आज लाहौर, पेशावर, डेरा गाजी खान, जैकबाबाद, संगढ़, पिंडी, बहाउद्दीन, शेखुपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, साहिवाल, पाकपतन, मलिकवाल, मियांवाली, जितने शहरों का नाम लिया, आज लोग बाहर निकले। और लोगों ने बाहर निकल के इमरान खान को दी जाने वाली सज़ाओं के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। वो ये एहतजाज कोई ऐसा स्ट्रीट पार को हैवी स्ट्रीट पार तो नहीं है, लेकिन ये आगाज़ ज़रूर है। दूसरी जानिब जो CM KP के है, वो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे जैसे बाहर निकला है, पिंडी में इधर उधर मिल रहे हैं, वो इसको और इस एहतजाज को आप मिलाएं तो आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा कि PTI एक बड़े एहतजाज की तैयारी कर रही है। इतलात यही है कि इस बार मामला D चौक तक जाएगा। और उस सिलसिले में खामोशी से PTI जो है वो अपना काम कर रही है। आज उमर डार को भी सियालकोट से गिरफ़्तार किया गया, बहुत सारी जगहों से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन लोगों ने एक खौफ का जो बूत है वो तो बहरहाल तोड़ा है और वो बाहर निकले। ये तो मैंने चंद शहरों के नाम आपको बताए हैं। दूसरी जानिब जो बड़ी इतला है वो ये है कि जनरल फैज़ को तैयार किया जा रहा है कि वो सुल्तानी गवाह बन जाए, वादा माफ़ गवाह बन जाए। और इमरान खान के ख़िलाफ़ सारा मुद्दा इमरान ते पा देन कि भाईजान मैं ते भोला काका सा, ते इमरान साहब ने मुझे जो है वो 9 मई के लिए किया। और इमरान खान ने 9 मई के मौके पे जो भी एक नैरेटिव है वो किया जाए। यहाँ पे 2 चीज़ें, 2 लाडले तैयार हैं इमरान खान के इस्तेमाल होने के लिए। एक तो मैंने आपको बताया कि ये सोचा जा रहा है जनरल फैज़ का। दूसरी जानिब PTI का एक बहुत बड़ा लीडर, उसे आहिस्ता आहिस्ता दूध में से मक्खी की तरह मुकदमात में से निकाल के साइड पे किया जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम तो ये तय कर चुका है कि खान को नहीं रहने देना और उसकी पार्टी को भी नहीं रहने देना। लेकिन कहते हैं जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, मैनू नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने रब की
शरीयत को जानता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कह सकती। अब जब जिन लोगों ने ये प्लान किया उनके सामने दो सवाल हैं कि दोनों घोड़े पिट ना जाएं कहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक जो तासुर बना है कि इस सिलसिले में किसी को कोई माफ़ी नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये तो ट्रैप था, और इससे इमरान खान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ जाएगी। ये एक बारीक गेम है। अब करने वाले इस मंसूबे पे गौर तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, इसको ये भी सोचते हैं कि ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अभी तक तो जितना भी कुछ किया गया वो उल्टा पड़ा है। दूसरी जानिब पीटीआई का एक बड़े लीडर को तैयार किया जा रहा है कि जब पाबंदी लग जाए हमेशा के लिए तो एक नई पार्टी मर्ज की जाए इसी पार्टी में से, और उसको वो लीडर तासुर यही दे कि हम अपने कप्तान की पार्टी को ही रिवाइव करके आगे चलेंगे। लेकिन असल मकसद ये होगा कि एक नई पार्टी मर्ज करके उसको इलेक्शन लड़ा के सीटें वीटें भी दिलवा दी जाएँ, ताकि जो पीटीआई के लीडरशिप के नीचे जो वर्कर हैं वो हमदर्दी में उनके साथ इकट्ठे हो जाएं और वो एक लाल बत्ती दे मगर टूर पैन। ये दोनों मंसूबे हैं, बड़े खौफनाक हैं। लेकिन अब इस मंसूबे साज़ों के सामने सवाल ये भी है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हमारा कोई मंसूबा कामयाब हुआ हो, तो ये ऐसा ना हो कि ये हमारे गले पड़ जाए। लोग ये कहते हैं कि भाई ज़रा ब्रेक से पैर ही रखो, अभी मतलब आप थोड़ा तेल देखें, तेल की धार देखें। वो कहते हैं जी धार देखते देखते तो यहाँ तक पहुँच गए। अब जो ख़तरा मंडला रहा है वो ये कि अगर केपीके की जानिब से ये ऐलान हो गया कि डी चौक चलो तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि दूसरी जानिब आज पंजाब ने जिस तरह खौफ के बुत तोड़े हैं उससे तो यही लग रहा है कि पंजाब भी आगे बढ़ेगा। आलिया हमज़ा ने जिस तरह इन पिछले 4-5 दिनों में किया, ज़ाहिर है उनको कन्विक्टेड है तो वो खुल के तो सामने नहीं आ सकती, लेकिन खामोशी से जिस तरह वो काम कर रही हैं और जिस तरह वो नेटवर्किंग कर रही हैं वो नज़र भी आती हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे आज मैंने आपको बताया बहुत सारे लाहौर में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुजाहरे हुए जो नन्हे मुन्ने हुए, लेकिन आगाज़ तो हुआ। दूसरी जानिब आज जो कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने जो अपना मुश्तरका एलामिया जारी किया, उन्होंने दो चीज़ें की, एक तो नवा इलेक्शन कमिश्नर और नए इंतखाबात। ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब अली चोर ना फड़ो चोर दी मानू फड़ लो। ये इलेक्शन जहाँ से ख़राबी हुई, जिसकी वजह से हुई, वो तो हमारे राजा साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए कहते राजा खांदे बिलियाँ बिलियाँ तक दियाँ कि राजा खा रहे बिलियाँ देख रही है। कोई कहावत है पंजाबी की, कहानी की, किसी दिन मैं इस पर तफसीली करूँगा। लेकिन वो कहते हैं जी बुराई की जड़ तो यही है, खुरा तो हथों ही निकलता है। इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन महमूद अचकज़ई ने जो खिताब किया है, उन्होंने जो बातें की सिस्टम के वाले से मैं वो डिस्कस नहीं करता। उन्होंने 2-3 बातें बड़ी ज़बरदस्त की है जो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि अचकज़ई साहब और मैं एक पेज पे हैं। अचकज़ई साहब ने कहा कि जिस दिन मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई ना, मैंने इमरान खान को कहना कि ये जो मौसमी परिंदे हैं ना, सबसे पहले इनका हिसाब करो, इन्हों की गिच्ची वड्डो। ये जो मौसमी परिंदे उड़ के कभी इधर उधर और अंदर जाके कहीं किसी की कहानी आज पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें ठीक है कि लड़ाई जो है वो इतनी बड़ी है कि उसमें ये लोग बाहर वाले शायद उस तरह कुछ ना कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते थे। अचकज़ई साहब ने कहा कि ये जो आपके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, ये तो पटाखा डूज करे तो ठूस हो जाते हैं, तो आप इनको लेके चल रहे हैं। यहाँ तो एक बंदा चाहिए जड़ा के आप नहीं है गाहक नहीं। ठीक है ना। तो पीटीआई को अब ज़रूर इस बात से निकल जाना चाहिए कि जी हम चौधरी से रोज़ ही पूछें कि जनाब फिर ऐसी ना ही समझे। भाई चौधरी ना कर चुका है आपको, चौधरी ने आपको साफ ना कर दी है। आप अगर अभी भी टाइयाँ बांध के पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट में तो जो लोग खिताब करते हैं वो तो बेनिफिशरी हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं, टीएडीए भी लेते हैं, कमेटियों में भी खाते पीते राजी के खाते हैं। उन्हें इमरान खान से क्या हमदर्दी हो सकती है? इमरान खान से हमदर्दी सिर्फ उसे हो सकती है जो अपना सब कुछ दाव पे लगा के निकल चले। सुहेला अफरीदी से ये तवक्को थी, लेकिन सुहेला अफरीदी चूँकि एक सूबे का सीएम है और सूबे के सीएम के तौर पे वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ओहदा है, उसमें कोई बंदा एंग्री यंग मैन तो बन सकता है, लेकिन एंग्री यंग मैन की तरह सड़कों पे निकल के कहते नहीं सकता तुहाड़ियां फटियां भन देंगा। और तुहाड़ी वो दबे दबे लफ्ज़ों में जो भी कहता है
وہ کہہ تو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کسی وقت میں وہ اپنے کے پی کے کو اس طرح استعمال کر لے جس طرح گنڈا پور نے نہیں کیا. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن انڈائریکٹلی مسلسل وہ وار کر رہے ہیں. ابھی جو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے پائے نا، اللہ والے ہو، سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے، وہ انشورنس پالیسی ہے پاکستان کے فیوچر کی انشورنس پالیسی ہے. اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، وہ لاہور آ رہے ہیں اور لاہور میں اس کے جو قیام ہے ہفتہ 10 دن کا بڑا تہلکہ خیز ہو گئی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہی وجہ ہے کہ لاہور میں جو ہے پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور ورکروں کے لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں، گرفتاریوں کا پلان تیار ہوا ہے، کیونکہ سہیل آفریدی نے آ کے یہاں پہ اپنے اسٹریٹ پار کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اگر اس کو فزیکلی پولیس کے ذریعے، جیسے اڈیالہ میں 10 دفعہ وہ گیا، 10 دفعہ پولیس والوں نے اسے مس بیہیو کیا ہے، وہ ایک ہسٹری بنا رہا ہے، FIR بنا رہا ہے اس سسٹم کے خلاف. یاد رکھیے گا جب کبھی بھی یہ FIR کٹی اس میں لکھا جائے گا کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جب گیا تو اس کے ساتھ ایک صوبے کی پولیس نے کیا کیا. ہم بڑا زور لگاتے ہیں کہ تو صوبائی تعصب کے خاتمے کے لیے کچھ ہو، یوں ہو وہ ہو، لیکن بھائی جان جو وہ پختون ہیں وہ یہ بات کبھی نہیں بھولتے. وہ بڑے ایس معاملے پکے نے کہ ہمارے CM کے ساتھ 10 دفعہ وہاں پہ کیا ہوا اور ہمارے CM کے ساتھ 10 دفعہ پنجاب کی پولیس نے کیا کیا. تو یہ گل ذرا سمجھ لو تسی کہ وہ ایک FIR بنا رہے ہیں. ہن وہ لاہور آ رہا ہے تو کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں تکیا جمیا نہیں. جو سمجھو اج کل ویسے ہی سردی اتنی کہ جڑا بندہ لاہور ہی باہر نکلتا وہ جم جاتا ہے، لاہور میں اتنی ٹھنڈ ہے. تو وہ اب آ رہا ہے اور لاہور میں آ کے اس نے جلسے بھی کرنے، اس نے سڑکوں پہ بھی نکلنا ہے، اس نے ورکر کنونشن کے اندر بھی جانا ہے. تو یہ آپ بات کو ذہن میں رکھیں کہ جناب علی وہ لاہور میں ایک بڑا دھماکہ کرنے آ رہا ہے. CM KP کے لاہور میں دھماکہ کرنے آ رہا ہے. اب مریم صاحبہ کا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں انہوں نے کہ ٹیکس لا دیا، کوڑے پہ ٹیکس لگ گیا، اب ہیلمٹ پہ ٹیکس لگ گیا، لائٹ پہ ٹیکس لگ گیا. انہوں کیا کہتے ہیں CM پہ تو ٹیکس کوئی لگا نہیں سکتے، پولیس تو اب اگر آپ کریں گے تو اس بار یہ بڑا خوفناک ہوگا، رد عمل بڑا خوفناک آئے گا KPK سے. اگر لاہور پنجاب میں CM KPK کے ساتھ مس بیہیو ہوا تو اس کا رد عمل آپ کو آنے والے دنوں میں KPK میں نظر آئے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان ذرا بچ موڑ تو کہ کہتے ہیں وہ ایسا نہ کچھ کیجیے گا کہ جو ہمارے پاکستان کے فیڈریشن کے ڈھانچے کو ایسا لگے کہ کوئی چیلنج کر رہا ہے. اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور میں تو بھائی جان فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ساڈا تے کام ہے بھائی جان تانوں آگاہ کرنا. اگوں تہاڈی مرضی، آپ کی مرضی ہے بھائی. آپ اگر پاکستان کے ڈھانچے کو ہلانا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ CM KPK پنجاب میں ایک بڑا دھماکہ کرنے آ رہے ہیں. السلام علیکم.